नमस्ते साथियों एवं प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में गांधी जयंती के अवसर पर भाषण के या अपने वक्तव्य के मुख्य अंश कौन कौन से होने चाहिए उस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि इस व्हाइट बोर्ड में आप देख रहे हैं, मैंने 9 बिंदुओं को लिखकर रखा है। तो आइए इन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला बिंदु आता है संबोधन का। जैसा कि जब भी कोई सम्मान्य व्यक्ति या विद्यार्थी अपना भाषण या वक्तव्य प्रारंभ करता है तो सबसे पहले संबोधन करता है। जो भी उपस्थित अतिथिगण होते हैं, माननीय वरिष्ठ जन होते हैं, उनको संबोधित किया जाता है, ठीक है, और गलती के लिए क्षमा याचना की जाती है। इसके पश्चात अगर हम बात करें तो दूसरा बिंदु है गांधी जयंती अब भारत के पर्वों में सम्मिलित। देखिए, हमें जो गांधी जयंती की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए यह बात अवश्य वहाँ पर बतानी चाहिए या अपने भाषण या वक्तव्य में उस बात को रखना चाहिए कि गांधी जयंती जिस प्रकार के हमारे जो अन्य त्यौहार है भारत में जो मनाए जाते हैं, जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, उसके आधार पर उसी तरह से गांधी जयंती को भी अब हमारे इन्हीं पर्वों की तरह प्रतिवर्ष बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। इस पर अपने विचार रखने चाहिए। आगे हम बात करें तो तीसरा बिंदु है गांधी जी का जन्म एवं उनका बचपन। देखिए, जैसे कि हम गांधी जयंती के अवसर पर अपने वक्तव्य दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, तो निश्चित तौर से गांधी जी के बचपन, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके माता पिता, ठीक है, इसके अलावा उनकी शिक्षा दीक्षा के संदर्भ में बहुत ही संक्षेप में प्रकाश डालना चाहिए। क्योंकि इस बारे में काफ़ी लोग यानी सभी लोग लगभग परिचित होते हैं, ठीक है, तो हमें बहुत संक्षेप में इस पर प्रकाश डाल देना चाहिए, बहुत ही डिटेल इसको नहीं करना चाहिए। आगे हम देखें तो चौथा बिंदु है गांधी जी की जयंती हमारे लिए किन संदर्भों में महत्वपूर्ण है। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और अपने वक्तव्य में इस जानकारी को रखना आवश्यक है। अर्थात वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो आज के लिए कौन से ऐसे संदर्भ हैं जहां पर गांधी जयंती बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आज हमारा देश जिस दिशा की ओर जा रहा है, हमारी जो युवा पीढ़ी है जिस दिशा की ओर जा रही है, तो उनको इस संदर्भ में लेते हुए हमें गांधी जयंती का जो महत्व है आज के परिप्रेक्ष्य में उस पर प्रकाश डालना चाहिए। पांचवा बिंदु है गांधी जी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व। देखिए, इसके अलावा गांधी जी का क्या व्यक्तित्व था, उन्होंने ऐसे कौन से कार्य किए जो कि पूरे विश्व में उन्हें जाना जाता है और विश्व में उनकी पूजा की जाती है, ठीक है, तो उनके जो व्यक्तित्व है और कृतित्व है इस बिंदु पर भी बहुत संक्षेप में ही प्रकाश डालना चाहिए। क्योंकि इस बारे में भी लगभग सभी लोग परिचित होते हैं कि गांधी जी का व्यक्तित्व और कृतित्व क्या था। अगला बिंदु है उनका भारत निर्माण में सहयोग, अर्थात गांधी जी का हमारे भारत देश के निर्माण में, ठीक है, एक भारत को नई दिशा देने में क्या योगदान रहा उस पर प्रकाश डालना चाहिए, ठीक है। अगला बिंदु है गांधी जी की अहम नीति। देखिए, गांधी जी की सत्य और अहिंसा की अहम नीति रही है और इस नीति का उल्लेख किया जाना आवश्यक है और इसी के बल पर गांधी जी ने हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। तो गांधी जी की इस नीति का वर्णन अवश्य होना चाहिए। आगे हम देखें आज के संदर्भ में गांधी जयंती की प्रासंगिकता। जैसा कि ऊपर में हमने वर्णन किया है, तो आज जैसे कि वर्तमान जो पीढ़ी है हमारी, ठीक है, युवा पीढ़ी है, जिस ओर जा रही है, जिस दिशा की ओर जा रही है, तो आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो गांधी जयंती कितनी महत्वपूर्ण है, गांधी जी का जीवन दर्शन कितना महत्वपूर्ण है, इस पर फोकस किया जाना चाहिए। और आगे हम देखें तो अंत में उपसंहार या समाप्ति करते हुए गांधी जी के जो जीवन और उनके बलिदान का संक्षिप्त में वर्णन करते हुए अपने वक्तव्यों को, अपने भाषण को समाप्त करना चाहिए। तो साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी और चाहे तो विद्यार्थी इन बिंदुओं के आधार पर निबंध लेखन भी कर सकते हैं, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण निबंध लेखन होगा। और मैं आपको बता दूं इस संदर्भ में मैंने एक भाषण का लेख भी लिख कर रखा है। आप चाहे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके उस अंश को भी पढ़ सकते हैं। और देखिए, इन बिंदुओं के अलावा और भी बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, तो उनका भी वर्णन किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी निश्चित तौर से आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।